अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 18। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर चैनल अच्छा लगे या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक मुझे लाजमी तौर पे दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर नंबर 16 से लेकर लेक्चर नंबर 30 तक आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अपने हर लेक्चर के, अपने लॉन्ग क्वेश्चन के, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि एक एक लेक्चर में क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, किस तरह से क्या डिस्कशन हुई है हमारी हिस्ट्री में, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लेक्चर्स। तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अपने हैंड आउट से लाजमी तौर पर इन लेक्चर्स को पढ़ लेना है, क्योंकि MCQs आपके हैंड आउट से ही आते हैं। तो मैं लेक्चर को कंप्लीट इस वजह से ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप MCQs कहीं से भी बनकर आ जाता है और डेट्स होती हैं तो वो आप लोग का मिस ना हो और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक एक लेक्चर में, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। आप लोग का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई भी एडवाइस हो, कुछ भी बताना चाहते हो या कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट लाजमी तौर पे विज़िट कीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिट होगी मेरी प्लेलिस्ट। आप लोग को और भी मेरे लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1947 to 56। अब जो आइन साजी थी 1947 से 56 की, तो वो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट इन दी हैंडलिंग ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। अब जो मुल्की मामलात को संभालने में आइन एक बुनियादी दस्तावेज़ है। इट सेट्स out the framework for governance and exercise of power. It gives the guidance lines of relationship among the federating units. Lawmaking is always within its limits. इसमें हुक्मरानी और इक़्तिदार के इस्तेमाल के लिए फ्रेमवर्क वाज़िया किया गया है। इससे वफाकी इकाइयों के माबीन ताल्लुकात की रहनुमाई होती है। कानून साजी हमेशा इसकी हदूद में होती है। द मॉडिफाइड गवर्नमेंट ऑफ India Act 1935 became the interim constitution of Pakistan in 1947। हिंदुस्तान में तरमीम शुदा एक्ट 1935 to 1947 में पाकिस्तान का बुरी आइन बन गया था। The Constitution Assembly CA was given the task of framing the Constitution। दस्तूर साजी की तश्कील का काम दस्तूर साज असम्बली को दिया गया। The first meeting of the CA was held on August 11, 1947 at Karachi. In lecture 17, we have discussed the constitutional lecture that CA had to deal with mainly 6 major issues. Now we will discuss the stages of constitution making. अब यहाँ पर CA का पहला इजलास जो था वो 11 अगस्त 1947 को कराची में हुआ था। लेक्चर 17 में जैसे हमने आइनी अमूर पर निपटा करना था, ये हमने निपटा उसको कवर किया हमने लेक्चर 17 में कि बुनियादी तौर पर 6 बड़े अमूर थे। अब हम आइन साज के मराहिल पर तबादला ख्याल करेंगे। CA सब तबादला ख्याल क्या है जो किया गया। The process began with the passing the objective resolution lecture 16 in which the Islamic and democratic values were adopted as ground for future constitution। इस अमल का आगाज़ मकासद की करारदाद, जैसे कि लेक्चर 16 में हम लोगों ने पढ़ा है कि मंजूरी से हुआ, जिसमें इस्लामी और जमहूरी इक़्तिदार को आइन काम करने के लिए 24 सरकारों पर मुश्तमिल बुनियादी असूल वर्ग के आइन के बुनियादी के तौर पर अपनाया गया था। दी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी PBC consisting of 24 members was made to work for the constitutional powers। CA का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को कराची में हुआ था। लेक्चर 17 में हमने आइनी अमूर पर ये लेक्चर 17 में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर इस अमल का आगाज़ मकासद की करारदाद जो हुई थी वो लेक्चर 16 के मंजूरी से हुआ था, जैसे हमने लेक्चर 16 में पढ़ लिया था, जिसमें इस्लामी और जमहूरी इक़्तिदार को आइन काम करने के लिए 24 सरकारों पर मुश्तमिल बुनियादी असूल वर्ग के आइन की बुनियाद के तौर पर अपनाया गया था। आइनी इख्तियारात के लिए कमेटी PBC तश्कील दी गई थी।
The various committees on federal and provincial powers, franchise, judiciary, and fundamental rights started working. Board of Talimat-e-Islamiyya was also set up to seek advice on the religious matters. अब वफाकी और सूबाई इख्तियारात जो फ्रेंचाइज अदलिया और बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियों ने काम करना शुरू किया। दीनी अमूर के बारे में मशवरे लेने के लिए तलत इस्लामिया बोर्ड भी तश्कील दिया गया। उसके बाद फर्स्ट पीबीसी रिपोर्ट 1950 क्या थी? पहली पीबीसी रिपोर्ट जो हुई उसके पॉइंट्स क्या हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेने हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो मकासद को करारदाद आइन में बतौर हदायत असूल शामिल किया जाएगा। लेजिस्लेचर टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो मकनना है वो पार्लियामेंट के दो ऐवान होंगे। अपर हाउस ऑफ यूनिट्स इक्वल रिप्रेजेंट्स फॉर द यूनिट्स, लोअर हाउस ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बोथ द हाउसेज वुड इंजॉय द इक्वल पावर्स। अब बलाई हाउस जो है, जो ऊपर वाला हाउस होगा, अपर हाउस है जो, ठीक है, उसका जो हाउस ऑफ यूनिट है वो यूनिटों के लिए मसाफ़ी नुमाइंदा होगा। जो निचला हाउस है, लोअर हाउस होगा, ऐवान अवाम आबादी की बुनियाद पर दोनों ऐवानों में मसावी ताकतें हासिल होंगी, दोनों में बराबर के राइट्स होंगे, इक्वल पावर्स होंगे। दी हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय जॉइंट सेशन वुड बी फॉर 5 years, 2 terms only. President has discretion and emergency appointment and other powers. President was not answerable to anyone, might be a Muslim or non-Muslim, will be assisted by the Prime Minister, PM and Cabinet that will be answerable to see. A Parliament may impeach by 2/3 majority. He was given the power to abrogate the Constitution. अब मुश्तरका इजलास के ज़रिए सदर मुमलिकत का इंतखाब 5 साल के लिए होगा। सिर्फ 2 शराइत पर होगा। सदर के पास जवाबदीदी और एमरजेंसी तकरीर और दीगर अख्तियारात थे। सदर किसी के सामने जवाबदार नहीं हो सकता है कि वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आज़म और काबीना की मदद की जाएगी जो CA का जवाबदेह होगी। पार्लियामेंट 2 और 3 अक्सर से इनका मुआखज़ा कर सकती है। इसे दस्तूर को मनसूख करने का इख्तियार है। जो दस्तूर दिया जाएगा उसको मनसूख भी कर सकता है। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू दी बोथ हाउसेज, दोनों ऐवानों के लिए ज़िम्मेदार काबीना होगी। नो मेंशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़ुबान का कोई ज़िक्र नहीं होगा। क्रिटिज़म, अब जो तनकीद थी वो क्या हुई? This report was severely criticized throughout the country. It could not satisfy both the wings, East and the West. इस रिपोर्ट पर पूरे मुल्क में शदीद तनकीद की गई। ये मशरिक़ और मगरिब दोनों पूरों को पूरा नहीं कर सकता। जो खला हो गया था दरमियान में तो उनको पूरा नहीं कर सकता। द रिलीजियस ग्रुप ऑब्जेक्टेड दैट द रिपोर्ट ऑब्टेन नथिंग अबाउट द इस्लामेशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द ईस्ट पाकिस्तान प्रोटेस्ट दैट देयर मेजॉरिटी हैड बीन डिनाइड द रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ तक मैं आप लोग को इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ, तो ये आप लोग फर्दर ख़ुद भी रीड आउट कर लें क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो मजहबी ग्रोह ने एतराज़ किया कि इस रिपोर्ट में इस्लामीज़ेशन के बारे में कुछ नहीं है। नुमाइंदगी के सवाल पर मशरक़ की पाकिस्तान IP ने एहतजाज किया कि रिपोर्ट के ज़रिए इनकी अक्सरियत से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इन्हें मुस्तकिल अक़लियत में डाल दिया गया है। IP की आबादी मगरबी पाकिस्तान WP की निस्बत कदरे ज़्यादा थी, लेकिन इसे छोटे सूबों की हैसियत से बर्ताव किया गया क्योंकि दोनों ऐवानों को मसावी इख्तियारात दिए गए थे। चुनांचा WP का तसल्लुत मशरक़ी विंग के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। द लैंग्वेज इशू प्रूव्ड subversive to the national solidarity. The Eastern Pakistan condemned the proposal that made Urdu as official language. ज़ुबान का मसला कौमी यकजहती के लिए तखरीबी साबित हुआ। मशरक़ी पाकिस्तानियों ने इस तजवीज़ की मज़म्मत की जिसने उर्दू को बाज़ाब्ता ज़ुबान बना दिया। उसके बाद जो सेकंड PBC रिपोर्ट थी 1952 की, वो क्या थी? तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसके पॉइंट्स लिखें। तो हेड ऑफ स्टेट वुड बी द मुस्लिम एंड नो चेंज इन पावर्स, जो सरबराह मुसलमान होगा और इख्तियारात में कोई तब्दीली नहीं होगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ईस्ट एंड वेस्ट विंग्स, अपर हाउस 60-60 एंड लोअर
हाउस 200 जो यहाँ पर मशरिक़ और मगरिब के पूरों को मसावी नुमाइंदगी होगी। यानी कि अपर हाउस 60/60 होगा, लोअर हाउस 200/2 ओवर होगा। मोर पावर्स वर गिवन टू द लोअर हाउस, कैबिनेट वाज मेड रिस्पॉन्सिबल इन लोअर हाउस। मज़ीद ताकत ऐवान ज़रे को दी गई थी, काबीना को ऐवान ज़रे को ज़िम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद इट वाज ए प्रॉमिस दैट लॉ मेकिंग वुड बी इन अकॉर्डेंस विद इस्लाम, नो लॉ वुड बी मेड इन वायोलेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ये वादा किया गया था कि कानून साजी इस्लाम के मुताबिक होगी, इस्लामी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ 5 इस्लामिक स्कॉलर वाज फाउंडेड, 5 इस्लामी उलमा जो उलमा कराम का मशावरती बोर्ड कायम किया गया था। उसके बाद साइलेंट ऑन नेशनल लैंग्वेज, जो कौमी ज़ुबान पर खामोशी इख्तियार की गई थी। क्रिटिज़म, अब जो यहाँ पर तनकीद हुई वो क्या हुई, इसको भी फर्दर हम रीड आउट कर लेते हैं। The politicians, particularly from the Punjab, deplored the report because formation of UH on the basis of representation was not acceptable. It was declared against the principle of the federation. The WP favored equality only the upper house. The political crisis removed Prime Minister Nizamuddin attention diverted from the कोर इशू। अब पंजाब से आए हुए सियासतदानों ने इस रिपोर्ट की मजम्मत की कि उनके नुमाइंदगी की बुनियाद पर यूएच की तश्कील का खसूसन काबिल कबूल ही नहीं थी। इसे फेडरेशन के असूल के मुनाफी करार दिया गया था। WP सिर्फ ऐवान बिला के लिए मसावत के हक से था। सियासी बहरान ने वज़ीर आज़म नाज़िम उल दीन को हटा दिया गया और तवज्जो बुनियादी मसले से हट गई। ठीक है, बुनियादी मसले से तवज्जो अब हट चुकी थी। थर्ड रिपोर्ट जो थी मोहम्मद अली फार्मूला अक्टूबर 1953, वो क्या था। द प्रपोजल वाज रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिसाइडेड द अपर हाउस इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल 5 यूनिट्स, लोअर हाउस मोर रिप्रेजेंटेड द ईस्टर्न पार्ट वाल इन जॉइंट सेशन बोथ विंग्स हैड इक्वल प्रेजेंटेशन। अच्छा, लोअर हाउस को 10 आउट ऑफ 40 कर दिया गया। फिर उसके बाद 162 65 to 135 दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ये MCQs बनकर आ जाता है कि 1935 के जो हुआ था तो अपर हाउस के कितने थे, तो यहाँ पर 10 to 40 थे और 165 to 135 हुए। इन तजावीज़ को तनकीद की रोशनी में तब्दील किया गया था और फैसला किया गया था कि अपर हाउस तमाम 5 यूनिटों के लिए मसावी नुमाइंदगी, ऐवान ज़रे मशरक़ी हिस्से में ज़्यादा नुमाइंदगी, मुश्तरका इजलास के दौरान दोनों पुरों को मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। मगरबी जो पाकिस्तान था उसको 40 और मशरक़ी पाकिस्तान को 10 दिया गया, ऊपर वाला घर जो था। उसके बाद मगरबी को 135 दिए गए। उसके बाद मशरक़ी पाक को ऐवान ज़रे 165 दी गई। जॉइंट सेशन जो था 175 to 175 था। मशरक़ का इजलास जो था डिसीजन बाय मेजॉरिटी बट इट मस्ट इंक्लूड 30% मेंबर्स फ्राम ईच जोन। अब अक्सर से फैसला करें लेकिन इसमें हर जोन से 30% मेंबरान शामिल होंगे। उसके बाद क्रिटिज़म, उसके बाद तनकीद जो की गई। इट सजेस्टेड सम डिफ़िकल्ट प्रोसेस बट मोस्टली इट वाज वाइडली एक्सेप्टेबल। इसने कुछ मुश्किल अमल की तजवीज़ पेश की लेकिन ज़्यादातर ये काबिल कबूल था। 2 लैंग्वेजेस उर्दू एंड बंगाल वर अप्रूव्ड एंड ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इंश्योर्ड द नेशनल यूनिटी एज कायदे आज़म हैड विश्ड उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज। लेकिन अब यहाँ पर 2 ज़ुबानें उर्दू और बंगाली की सरकारी ज़ुबान के तौर पर मंजूर किया गया था, जिससे कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा क्योंकि कायद-ए-आज़म ने उर्दू को कौमी ज़ुबान की हैसियत से ख्वाहिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर तो बंगाल को भी अप्रूव कर दिया गया था नेशनल लैंग्वेज के लिए। दिस इज़ द important that after the formula the work began on constitution drafting because the deadlock was over। ये ज़रूरी है कि फार्मूला के बाद आइन के मसूदे पर काम शुरू हुआ क्योंकि तातल ख़त्म हो चुका था। CA डिसोल्यूशन जो तहलील हुआ CA में हुआ तो क्या था। इन अक्टूबर 1954 GG गवर्नर जनरल डिज़ॉल्व द CA दैट वाज चैलेंज्ड इन द सिंध कोर्ट बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। द court declared the dissolution illegal but the federal court upheld the GG action but asked for setting up an elected CA। अक्टूबर 1954 में GG गवर्नर जनरल ने CA को तहलील कर दिया जिसे मौलवी तमीज़ुद्दीन सिंध अदालत में चैलेंज किया गया था। सिंध अदालत ने तहलील को गैर कानूनी करार दे दिया लेकिन फेडरल कोर्ट ने GG एक्शन को बरकरार रखा। लेकिन मुंतखब
सीए तश्कील देने को कहा। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जून जुलाई 1955, तो क्या थी जो दूसरा दस्तूर साज असम्बली हुआ जुलाई 1955 में। गुलाम मोहम्मद कार्ला कन्वेंशन ऑन May 10, 1955, all its members were to be elected indirectly by provincial assemblies. In this way, the second CA came into existence. गुलाम मोहम्मद ने 10 मई 1955 को एक कन्वेंशन तलब की। इसके तमाम मेंबरों का इंतखाब बिलावासा सूबाई वजूद में आया। सीए असम्बलियों के ज़रिए होना था, इसमें सेकंड था। उसके बाद जो 1 यूनिट स्कीम थी अक्टूबर 1955 की, तो वो क्या हुई। दी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस इन WP हैड कॉम्प्लिकेटेड द इशू ऑफ WP रिप्रेजेंटेशन इन द सीए। इट वाज हैंडल्ड बाय यूनिटिंग ऑल द WP units into one unit. October 1955, now both the parts had become 2 units and could be addressed equally. WP में मुख्तलिफ सूबों की मौजूदगी ने CA में WP की नुमाइंदगी का मामला पेचीदा बना दिया था। इससे WP के तमाम इकाइयों को 1 यक यूनिट 30 अक्टूबर 1955 में जोड़कर संभाला गया था। इन दोनों हिस्सों 2 इकाई बन चुके थे, यकसा खिताब किया जा सकता था। स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा याद आप लोगों को नहीं करना होता, ना ही आप लोगों को रट्टा लगाना होता है, जैसे आप लोगों ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। मैं पूरा लेक्चर इसलिए रीड आउट करती हूँ ताकि आप लोगों का क्लियर हो सके कि एक लेक्चर में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हमारी हिस्ट्री में, ताकि आप लोगों के सामने जब ये क्वेश्चन आएँ तो आप लोग इजीली अपनी वर्डिंग में अटैम्प्ट कर सकें। 1 यूनिट स्कीम अप हेल्प द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द accomplish सक्सेसफुली। 1 यूनिट स्कीम ने कामयाबी के साथ आइन साजी के काम को अंजाम देने में मदद की। द प्रीवियस कमेटी रिपोर्ट हैव द न्यू असेंबली डेट completed its work and presented in the second CA in January 9, 1956. It within this certain amendments was approved on January 29, 1956 and enforced on March 23. With this, Pakistan had become non-Islamic republic. अब 1 यूनिट स्कीम ने कामयाबी के साथ आइन साजी के काम को अंजाम देने में मदद की। पिछले कमेटियों नई असम्बली बाद तरामीम के साथ जनवरी 9, 1956 इस पर CA जनवरी 29 अपना काम मुकम्मल के मदद की और 2 में पेश रिपोर्ट 1956 पर मंजूरी दे दी है और एक बन चुका था और इसने पाकिस्तान के साथ 23 मार्च को नाफिज किया गया था इस्लामी जमहूरिया में। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। और आपकी 16 to 13 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्किप ना कीजिएगा और हैंड आउट्स पर लाजमी तौर पर अपने रीड आउट करें। और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।